हेलो गाइस, फिर से आ गए हम लोग नई वीडियो लेकर। ठीक है, तो पहले काफ़ी दिन का बीच में गैप पड़ गया हमारा, उसके लिए सॉरी। और अब हम लोग आगे का काम करेंगे कॉन्टिन्यूटी में। देखो, हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और यूनिट एंड डायमेंशंस की हम लोगों ने पिछली 4 वीडियोस बना ली हुई हैं। उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक चीज़ें सीखी, डायमेंशनल एनालिसिस सीखा, क्या से डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं वो देखे, और काफ़ी चीज़ें हमने उसके अंदर करी। होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम आजकल कर रहे थे, तो पिछले जो लास्ट के 2 लेक्चर थे हमारे, उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करी थी, जिसमें हमने चेकिंग द करेक्टनेस किया। ठीक है ना, फिर कांस्टेंट वैल्यूज की डायमेंशंस निकालनी सीखी, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम किया। अब हम लोग जो करने वाले हैं आज, इसका एक लास्ट रह गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर, कि हम लोग कैसे करेंगे डिराइव द फॉर्मूला या डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज, यानी कि हम लोग अब तक क्या करते आए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर हम लोगों ने चेकिंग द करेक्टनेस करी कि भाई पहले हमने ये देखा कि अगर कोई फॉर्मूला हमें गिवन है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये चीज करी उसके अंदर। फिर हमारे पास दूसरा टाइप ऐसा किया जिसके अंदर हमारे पास क्या थे, क्वेश्चंस दिए हुए थे, फॉर्मूला गिवन था, उस फॉर्मूले में कोई 2 या 3 कांस्टेंट होते हैं, और हम लोगों ने सीखा कि उन 2 या 3 कांस्टेंट्स को हम लोगों ने कैसे उनकी डायमेंशंस लिखनी है। तीसरे में हम लोगों ने किया, जो अब लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने करी है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना या न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना कैसे होता है, पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ सेम डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग पढ़ वही रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इन डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों ने डिराइव कैसे करना है फॉर्मूला, आज हम लोग वो देखेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने लगा हूं, ध्यान से देखेंगे। देखो, अब इसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी। ध्यान से सुनने वाली चीजें नोट कर लेना कि सेंट्रीपिटल फोर्स, आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बॉडी, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन, तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के आगे उसने लिखा है F। कहता है जी सेंट्रीपिटल फोर्स F जो है किसी भी बॉडी का, वो डिपेंड करता है, किस किस पर डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है मास के ऊपर ऑफ द बॉडी, दूसरा डिपेंड करता है कि कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और तीसरा डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द पाथ के ऊपर। यानी कि 3 चीजों पे ये डिपेंड करता है। किन 3 चीजों पे डिपेंड करता है, ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है वो ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में वो ये कहता है द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, या यूं भी कह सकते हैं द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज, या कुछ भी ऐसा दिया होगा कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ द पाथ। एंड रेडियस ऑफ द पाथ ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये 3 चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो फोर्स है सेंट्रीपिटल, वो किन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो जिन 3 चीजों को उसने लिखा होगा, जिन जिन सिंबल्स के साथ, वो सिंबल्स मैंने यहां लगा देने हैं। मास, वेलोसिटी, रेडियस, इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, फिर से समझ लो। अब हम लोगों ने पहला स्टेप क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा के, जैसे उसने कहा था ये डिपेंड करते हैं, तो मैंने सिंपली उनको लिख दिया कि अच्छा मास डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिपेंड करती है, आर यानी रेडियस डिपेंड करता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आएगा, हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देना है, और हटाकर अब इनकी पावर्स अपने साथ में, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, और इनके जितने भी हमारे पास ये सिंबल्स थे, इन सबके ऊपर अपनी तरफ से पावर्स लगा देनी है। पावर्स लगा देनी है, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, ये हमने अपनी तरफ से लगाई, ये हमने अपनी तरफ से लगाई है, याद रखना है। हमें ये गिवन था फोर्स इन 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है, डिपेंड के लिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया। अब वो कहता है कि ये जब सॉल्व करना शुरू करा, तो वो कैसे करा कि हम लोगों ने फोर्स को इज इक्वल टू लिख दिया
k लगा दिया प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c कर दी। क्यों करी? क्योंकि वो कहता है क्वेश्चन के अंदर डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। डिराइव करना है फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। दोबारा से क्वेश्चन समझ लेंगे, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आएगा कि कर क्या रहे हैं। वो कहता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पे, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे, रेडियस ऑफ द पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो कहता है डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने डिराइव करने को कह रहा है फॉर्मूला, ठीक है। तो आओ उसके लिए हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट वैल्यू रख दी, के पावर्स अपनी तरफ से ले ली a, b एंड c। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इन सब के क्या लिख देने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके यहां छोड़ देंगे। डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे लिखेंगे? फोर्स का क्या होता है, m l t - 2। k को आपको पता है कांस्टेंट टर्म में मैंने बताया था, कांस्टेंट टर्म को इग्नोर करते हैं तो इग्नोर कर दिया। m की पावर क्या हो जाएगी? अब m क्या है, अकेला m, तो इसका mlt फार्मूला लिख दिया पावर a। वेलोसिटी होता है lt - 1 पावर b और रेडियस होता है l अकेला पावर c। ये हम लोगों ने लिख दिया। बोलो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ध्यान से समझ लेंगे दोबारा से। हमने सबके एमएलटी फार्मूले लिख दिए। क्या कर दिए? सबके एमएलटी फार्मूले लिख दिए, फोर्स का, मास का, वेलोसिटी का, रेडियस का। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, इन नेक्स्ट स्टेप वी विल डू या वी विल कंपेयर, इन नेक्स्ट स्टेप वी विल कंपेयर द पावर ऑफ m, पावर ऑफ l एंड पावर ऑफ t। यानी कि अगले स्टेप में अब हम पावर ऑफ m को दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे। जैसे यहां पर m की पावर देखो क्या है, 1, तो 1 इज इक्वल टू, क्योंकि इज इक्वल टू था। यहां पर पावर देखो m की क्या है, अकेली a, तो a लिखा। यहां पर कोई पावर m की है नहीं, यहां पर भी कोई m की पावर नहीं है, तो ये सीधा सीधा आ गया a इज इक्वल टू 1। तो हमें a इज इक्वल टू 1 मिल गया। बोलो यहां तक क्लियर है? m की पावर को कंपेयर किया, m की पावर यहां 1 थी, यहां पर m की पावर a थी, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 into a, यहां पर नहीं थी तो मैंने सिंपल a इज इक्वल टू 1 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, कॉमा डाल के l की पावर देखो, इस वाली साइड में l की पावर फिर से क्या है, 1। वेरी गुड, l की पावर 1, साथ साथ बोलते जाया करो, अपनी तरफ से भी लगाया करो। l की पावर 1, अब यहां पर क्या है देखो, l की पावर 1 into b, 1b यानी b, और यहां l की पावर क्या है, c। अब आपको पता है पावर्स मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड होती हैं, तो पावर सिंपली क्या कर दी, ऐड कर दी। यानी कि l की पावर यहां 1 थी, यहां l की पावर b है और यहां l की पावर c है, तो ये ऐड कर दिया, 1 इज इक्वल टू b प्लस c आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इसको इक्वेशन बना के छोड़ दें या कुछ भी छोड़ दें, अब इसको फिलहाल सॉल्व नहीं करेंगे। अगला देखो, t की पावर क्या है, -2, t की पावर क्या है, -2 है, और यहां देखो t है, नहीं है, यहां t है, हां है, माइनस की 1 है पावर, मल्टीप्लाई होएगी, माइनस का b बन जाएगा, माइनस का 1 into b माइनस का b, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू -b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये b की वैल्यू जब यहाँ पर c में पुट करेंगे, b की वैल्यू c में पुट करेंगे, c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, ध्यान से देखना, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। देखो ना, b की वैल्यू 2 पुट करोगे, इधर जाएगा, माइनस का 2 बनेगा, तो c की वैल्यू माइनस का 1 बनेगा। हमें यही वैल्यूज निकालनी थी, a, b और c, इन तीन की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकालकर इन सब की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में यानी इस वाले में हम पुट करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? तो मैं रब करने लगा हूं। अब देखो a की पावर यहां पर लिख देता हूं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1। अब मैं इसको रब करने लगा हूं। अब देखो, जब हम लोग यहां पर इनकी पावर्स को रखेंगे तो पावर में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। पावर्स में f इज इक्वल टू k एज इट इज रहेगा, m की पावर a है तो यानी कि 1, a की वैल्यू क्या है, 1 है तो 1, v की पावर क्या है, b की जगह क्या लगेगा 2, और c की पावर क्या है, r की पावर क्या है, c की जगह लगेगा -1, तो -1 आ जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब यहां से हम बात करेंगे MVR। अब देखो, इसको रीअरेंज करके बस फाइनल आंसर लिखना रह गया।
के एम वी स्क्वायर, और देखो किसी की पावर अगर -1 होती है तो वो नीचे आ जाता है अपॉन आर। तो दिस इज योर डिराइव्ड फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास बन गया के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। पता लग गया क्या? हमने ए की पावर, बी की पावर, सी की पावर निकाली, एमएलटी फॉर्मूले रखे, उन सबको आपस में कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, उठाकर यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने से मेरे पास ये वैल्यू आ गई, उसको रीअरेंज करके लिख देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक एग्जांपल और करेंगे। देखो एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। एक एग्जांपल है आपके पास, कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। डिराइव करना है एक एक्सप्रेशन टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अब टाइम पीरियड के लिए इसने स्मॉल टी से डिनोट किया हुआ है। कहता स्मॉल टी टाइम पीरियड के लिए डिराइव करो एक इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड अपॉन, जो डिपेंड कर सकता है किस किस पर करता है, मास ऑफ द बॉब m। तो डिपेंड करने के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? फिर से वही प्रोपोर्शनैलिटी। डिपेंड करता है मास ऑफ m, मास ऑफ बॉब m, और किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ पेंडुलम l, लेंथ ऑफ पेंडुलम l। और तीसरी चीज डिपेंड करता है, कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। अब देखो आपके पास वो कहता है जो टाइम पीरियड है किसी भी उसके अंदर, वो कहता है टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन है फॉर अ सिंपल पेंडुलम वो डिपेंड किस किस पर कर रहा है? मास ऑफ द बॉब के ऊपर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो जो जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना है। देखो क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी पड़ी होंगी बेटा, जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे उनमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी होती हैं। आपने सिर्फ एक ही चीज का टारगेट रखना है, कौन सी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है। जो वैल्यू डिपेंड कर रही है वो इधर आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देना है। जिस पर डिपेंड कर रही है वो सिंबल के साथ यहाँ लिख देने हैं। इतना सा काम करना है, बाकी पूरी कहानी के पीछे नहीं जाना कि बॉब क्या होता है, सिंपल पेंडुलम की क्या हो गया। ये सारी चीजें धीरे धीरे आप लोगों को समझ आ जाएंगी, इसलिए इनके पीछे नहीं भागना, लैंग्वेजेस के अंदर कहीं नहीं खोना। हमने सिंपल एक चीज का फोकस रखना है, किस चीज का एक्सप्रेशन निकालना है वो यहाँ आएगा, और वो किस किस पर डिपेंड करता है वो यहाँ आएंगे। अब अगला स्टेप याद होगा, मैंने बताया था प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, के लग जाएगा इनकी पावर्स ए बी एंड सी, इनकी पावर्स लिख दी ए बी एंड सी। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, हम लोगों ने फिर से वही बात, इनके एमएलटी फॉर्मूले। अब ये क्या था? टाइम, टाइम के लिए अकेला टी लगेगा। ये क्या था? के को तो लेते ही नहीं, इग्नोर मारेंगे। एम क्या था? मास अकेला, एम आ गया। ए एल क्या था? लेंथ अकेला। बी जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का होता है LT-2 सी। अब फिर से वो स्टेप करना है हमने, पावर्स को कंपेयर करना। देखो यहाँ एम नहीं है, एल भी नहीं है, फिर भी उनकी पावर्स लेंगे, क्योंकि जो चीज नहीं है अंडरस्टूड है उसकी पावर 0 है, जो चीज नहीं है अंडरस्टूड है उसकी पावर 0 है। ये नोट करने वाली चीज है। अब यहाँ पर m नहीं है तो m की पावर क्या होगी? यहाँ पर सॉरी, m की पावर यहाँ पर क्या होगी? 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। लेकिन यहाँ m की पावर है a, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 0। m की पावर क्या है? a, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। बोलो यहाँ तक क्लियर? अगला देखेंगे, यहाँ पर l की पावर क्या है? 0। यहाँ पर l की पावर क्या है? b, और l की पावर क्या है? c, तो ये बन जाएगा b प्लस c। यहाँ पर छोड़ देंगे फिलहाल। अब आता है t की बारी। t की पावर क्या है? यहाँ 1, और यहाँ पर t की पावर क्या है? माइनस का 2c, ठीक है। तो ये आपके पास c की वैल्यू बन जाएगी माइनस का 1/2। c की वैल्यू बन गई माइनस का 1/2। अगर c की वैल्यू माइनस का 1/2 आ जाती है तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का 1/2 इधर आके प्लस का बन जाएगा, प्लस का 1/2। तो b की वैल्यू आ गई प्लस का 1/2 और c की वैल्यू हो गई माइनस का 1/2, a की वैल्यू 0। अब आपको पता है क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ a 0, b आपके पास 1/2 एंड सी बी माइनस का 1/2। बाकी इसको रब कर रहा हूं।
समझ आ गया ना, जिसकी पावर नहीं है वो जीरो लिखनी होती है। अब देखो यहां पर पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू के m की पावर 0 b l की पावर 1/2 और c g की पावर -1/2। अब देखो समथिंग रेज टू पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो आपके पास सीधा सीधा t इज इक्वल टू के L अपॉन जी अंडर रूट आ गया। अंडर रूट क्यों पता है ना, किसी की पावर 1/2 का मतलब होता है वो अंडर रूट में है, और यहाँ पर भी पावर 1/2 में है लेकिन माइनस साइन के साथ है तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये माइनस साइन के साथ है तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया हमारा मोटो यही है कि बेसिक चीजें भी साथ साथ कवर करवानी, तो बेसिक चीजें साथ साथ हम कवर करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास इस तरह से फॉर्मूले बनेंगे। तो ये आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आपका जो लास्ट टाइप था हमने आज वो कवर किया है। इसके अंदर हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले करने सीखे। फिर भी हम अगर कोई डाउट होगा तो एक दिन हम लोग तीनों के कंपैक्ट के लिए एक थोड़ी सी वीडियो बना लेंगे लंबी, उसमें दो क्वेश्चन जो है और एक्स्ट्रा करके एक न्यू वीडियो मैं तैयार करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ठीक है, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।